Okay, dear friends, yesterday we were discussing the concept of supply analysis, and in that chapter, we had studied the meaning of supply. I very specifically said supply refers to the quantity of goods or commodities offered by the seller at given price at given point of time. Thereafter, we studied the differentiation between supply and stock. And after that, we studied the factors influencing supply. There were 14 different factors we studied. उसमें से सबसे important factor, उसमें हम आज भी bifurcation करेंगे. Bifurcation ये रहेगा कि उसमें प्राइस ये एक अलग फैक्टर रखेंगे और प्राइस को छोड़ के बाकी जितने भी फैक्टर्स है, प्राइस को छोड़ के बाकी जितने भी फैक्टर्स है उनको हम अदर फैक्टर्स बोलेंगे. दैट वुड बी कॉल्ड एज अदर फैक्टर्स. सो हियर what are we going to study today? Today I would be studying the concept called as individual supply, and thereafter we would be studying is aggregate supply, or we can say market supply. Individual supply. Now, see, we are observed that when we speak about market, market has various producers. Producer A, B, C, D, E, F, ऐसे अलग अलग ले लिए हमने. अलग अलग प्रोड्यूसर्स होते हैं. अभी क्या होता है कि अगर हम किसी एक प्रोड्यूसर का सप्लाई कंसीडर करेंगे, सिंगल प्रोड्यूसर का सप्लाई जब कंसीडर किया जाएगा, देन दैट वुड बी कॉल्ड एज इंडिविजुअल सप्लाई. एंड मार्केट सप्लाई क्या रहेगा? तो मार्केट सप्लाई ये जो जितने अलग अलग सेलर्स है, इन सारे सेलर्स के सप्लाई को ऐड करेंगे, ऐड ऑन कर देंगे, तो जो मिलेगा हमको दैट वुड बी कॉल्ड एज मार्केट सप्लाई. दैट वुड बी कॉल्ड एज मार्केट सप्लाई. जब पूरे मार्केट के सेलर्स के सप्लाई को हम ऐड ऑन करेंगे, दैट वुड बी कॉल्ड एज मार्केट सप्लाई. सो व्हाट इज इंडिविजुअल सप्लाई? आई कैन से, आप बताओ. अभी मैंने फिल इन द ब्लैंक रखा है वहां पे. इंडिविजुअल सप्लाई बोल दिया मतलब सिंगल सप्लाई ऑफ डैश सेलर. सप्लाई ऑफ डैश सेलर. वेरी करेक्ट. वन सेलर, वन कमोडिटी सेलर कैसे रहेगा वो? इंडिविजुअल मतलब वन सेलर. It is supply of one seller in the market. It would be supply of one seller into the market. अभी जैसे for example, price of commodity X and quantity supplied of commodity X by seller A. एक सिंगल सेलर का हम उसका सप्लाई कंसीडर करेंगे पर मंथ. प्राइस 5, 10, 15, 20, 25, 30 and supply
10, 20, 30, 40, 50, 60। देखो प्राइस बढ़ गया, अगर ये टेबल आप ऊपर से नीचे तक देखो, प्राइस बढ़ गया है तो सप्लाई भी बढ़ गया। एंड इस टेबल को हम जब नीचे से ऊपर देखेंगे 35, 20, सॉरी 30, 25, 20, 15, प्राइस कम हो गया तो आप देखो सप्लाई भी कम हो गया। इट क्लियरली इंडिकेट्स द डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट एंड क्वांटिटी सप्लाइड। प्राइस कम हो गया, सॉरी प्राइस बढ़ गया, सप्लाई बढ़ गया, एंड प्राइस कम हो गया, सप्लाई कम हो गया। उसको हम ग्राफिकली एक्सप्लेन करते हैं। देखो वापस से मैं आपको बता देता हूँ, टेबल देख लो, टेबल लिख लो, लिखा है टेबल, note down that table. Okay, I gave you enough time to write up that table. Now let us go to the diagrammatic presentation of that table. X-axis, Y-axis. On Y-axis we always measure price, and on X-axis we measure individual supply, or you can say quantity supplied. हम scales note down करते 5, 10, 15, 20, 25, 30, 10, 20, 30, 40, 50, 60। तो जब प्राइस 5 था, क्वांटिटी सप्लाइड वाज 10, 10 पे 20, 15 पे 30, 20 पे 40। देखो 50, 25 पे 50, फिर 30 पे 60। We got various points. You understood how we got those points? अभी जब हम इन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे, जब हम इन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे, we get one curve. We get one curve that will be called as individual supply curve. SS is the individual supply curve. जब प्राइस 5 था, क्वांटिटी 10 था, एंड जब प्राइस 30 था, क्वांटिटी 60 था। इट शोज दैट प्राइस बढ़ गया, सप्लाई भी बढ़ गया, प्राइस कम हो गया, सप्लाई भी कम हो गया। तो वी कैन सी दैट इट स्लोप्स upwards, left to right, upward from left to right. It slopes upward from left to right, indicating that there exists direct relationship between price and supply. प्राइस बढ़ गया, सप्लाई बढ़ गया। सो जब कभी भी कोई भी कर्व अपवर्ड स्लोपिंग रहता है, उसको हम लोग पॉजिटिव स्लोपिंग कर्व बोलते हैं। एंड व्हेन द कर्व इज स्लोपिंग डाउनवर्ड, इट इज कॉल्ड एज नेगेटिव स्लोपिंग कर्व। It is called as negative sloping curve. So it is positive sloping curve indicating direct relationship between price and quantity supplied. अभी हम जा रहे हैं मार्केट सप्लाई पे। मार्केट सप्लाई का सिंप्लीफाइड मीनिंग आई कैन से दैट इट इज sum total of individual supply. It is sum total of individual supply. That means it is the supply of commodity by all the sellers into the market. All the sellers into the market. Okay. अभी जैसे यहाँ पे मैं आपके सामने एग्जांपल रखा है, देखो देयर आर 3 सर्विस प्रोवाइडर्स, एयरटेल है, टाटा स्काई है, डिश टीवी है। अगर आप इसने मार्केट में कितने डिश टीवी सप्लाई किए हैं वो देखोगे तो वो इंडिविजुअल सप्लाई, ये इंडिविजुअल सप्लाई, ये इंडिविजुअल सप्लाई। बट तीनों का जब हम टोटल करेंगे तो हमको पता चलेगा कि भाई मार्केट में टोटल डिश टीवी का सप्लाई कितना है। समझ रहा है लॉजिक?
ये एग्जाम्पल पे से आपको क्लियर डिफरेंशिएशन पता चल गया रहेगा इंडिविजुअल सप्लाई एंड मार्केट सप्लाई का। पढ़ाई के लिए मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट। प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, एसवाईजेसी, कॉम, टीवाईबी कॉम और भी बहुत कुछ। चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट। कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें। और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान। इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक। तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री और अपनी सफलता की कहानी लिखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्री एग्जाम ऐप स्मार्ट तैयारी का साथी। Let us take up example price seller 1 seller 2 quantity of commodity X. Price was 5, seller 1 10, 20, 20 and 330. तो कितना सप्लाई हो गया मार्केट में? 30 प्लस 20 प्लस 10 60। अभी प्राइस बढ़ गया तो आप देखो मार्केट सप्लाई भी बढ़ गया। पहले हम इंडिविजुअल, ये जो है सेलर 1 का सप्लाई जो है, 2 का जो है, 3 का जो है, दे वुड बी कॉल्ड एज इंडिविजुअल सप्लाई। तो देखो प्राइस बढ़ गया, सप्लाई बढ़ गया, एंड उल्टा प्राइस कम हो गया, सप्लाई भी कम हो गया। एंड आप ऑब्जर्व करो इन तीनों का टोटल इधर कॉलम में लिया है, 1 प्लस 2 प्लस 3 लिया है हमने, 1 प्लस 2 प्लस 3 ले लिया है। आर यू गेटिंग दैट कंसेप्ट? तो आप अभी इंडिविजुअल सप्लाई को भूल जाओगे। मार्केट सप्लाई पे हम आ रहे हैं, तो मार्केट सप्लाई पे आप ऑब्जर्व करो क्या हो गया है। यहाँ पे भी आप देखो नॉर्मल रिलेशनशिप है, अपना प्राइस बढ़ रहा है, सप्लाई बढ़ रहा है, प्राइस कम हो रहा है, सप्लाई भी कम हो रहा है। आर यू गेटिंग दैट कंसेप्ट? सो दैट इज अबाउट मार्केट सप्लाई। आई होप ये टेबल आप सब लोगों ने लिख लिया है। हैव यू रिटन डाउन दैट टेबल? प्लीज नोट डाउन दैट टेबल। Shall we go to the next slide, please? Have you written up? Okay. I gave you enough of time to note down that. Now, we go ahead towards the concept called as market supply को। यहाँ पे हम डायरेक्टली जो कंसेप्ट है वो लेंगे एक्स एक्सिस पे एंड वाई एक्सिस पे प्राइस एंड मार्केट सप्लाई ले रहे हैं। अभी जब हम पहले वाला टेबल देखेंगे, व्हेन जब प्राइस वाज ₹5, the quantity supplied was 60 and price was 30, quantity supplied was 185। मैंने दो एक्सट्रीम एंड ले लिए हैं, तो वहां पे उन दोनों पॉइंट को जब हम ज्वाइन करते हैं, दैट इज वी गेट वन सप्लाई कर्व, एस एस सप्लाई कर्व, 5 पे 60 एंड 30 पे 185। तो वहां पे अगर आप देखोगे अपने को एक सप्लाई कर्व मिला विच इज स्लोपिंग अपवर्ड। प्राइस बढ़ गया तो सप्लाई बढ़ गया, प्राइस कम हो गया तो सप्लाई कम हो गया। तो जो हमको मिल गया है दैट इज पॉजिटिव स्लोपिंग सप्लाई का, दैट इज इट स्लोप्स अपवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। Now we go ahead towards learning one very important thing called as law of supply. We are learning law of supply.
Again, the law of supply was introduced by your best friend, Professor Alfred Marshall. He introduced this particular law. Professor Alfred Marshall gave this law. In this law, Professor Alfred Marshall shows relationship between price of the product and quantity supplied. He shows the relationship between price of the product and quantity supplied. ये बहुत important part है. उन्होंने बोला है that there exists a relationship between price of the product and quantity supplied. So, what type of relationship exists between price and quantity supplied? What type of relationship exists between price and quantity supplied? He said, when price of the commodity rises, supply also rises. And when price of the commodity falls, supply also falls. मतलब आप देखो, प्राइस एंड सप्लाई दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं. Price of the product and supply are going in the same direction. So there exists which type of relationship between them? There exists direct relationship between price and quantity supplied. ये डायरेक्ट रिलेशनशिप क्यों है दोनों के बीच में? आपको कुछ पता है? मैंने आपको इसका लॉजिक एक्सप्लेन किया हुआ था कि जब भी प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ेगा, प्रोड्यूसर को प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगा, एंड प्राइस कम होगा, प्रॉफिटेबिलिटी भी कम हो जाएगा. एंड बिकॉज ऑफ दैट ही सप्लाइज लेस at lower price and he supplies more at higher price. He supplies less at lower price and more at higher price. Is that okay with all of you?